बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद नदीम। हम आपको मैट्रिक इंटर पेपर प्रेजेंटेशन चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। इस चैनल पर हम आपको उर्दू इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूवमेंट और बोर्ड क्लासेस में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए बेहतरीन पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मालूमाती और तारीख़ी इस्लामी मालूमात भी फराहम की जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ किया जाएगा। आज लेक्चर नंबर 5, इसमें फ़े, काफ और सीन को लिखना हम सीखेंगे। फ़े और काफ जब हमने हुरूफ तहज्जे में लिखे थे तो इसमें हमने देखा था कि इसको थोड़ा सा लिखने के बाद ये कोने से हमने निकालना है, इसको थोड़ा सा साइड से, और यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। एंडिंग हमने 90 डिग्री पर करना है। डॉट की इम्पोर्टेंस क्या है वो हमने स्टार्ट में सीखा है। उसका एंगल क्या बनेगा, ये सारे एंगल और ज़ाविये के बारे में हम पहले सीख चुके। फ़े और काफ एक ही तरह के होते हैं। फ़े को अगर हम अलिफ़ के साथ मिलाएंगे तो ये उसकी शेप बनेंगी। फ़े को बे के साथ, नून के साथ, काफ और मीम वगैरह के साथ हमने लिखा। इसमें फ़े और काफ का लिखने का तरीका तो लेक्चर नंबर 2 में हम सीख चुके हैं, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट बात ये सीखनी है कि फ़े को ये बंद कब होगा और फ़े जो है वो खुला कैसे होगा। ये देखें, अगर लफ्ज़ के सेंटर में अगर फ़े आएगा, सेंटर में आएगा तो वो खुला होगा। नफ़ा में जिस तरीके से सेंटर में आया तो खुला होगा, इसको हम बंद नहीं करेंगे। ओके। और अगर सेपरेट आएगा, स्टार्ट में आ जाए या लास्ट में आ जाए, सेपरेट, जिस तरीके से साफ़ में सेपरेट आया है तो फिर ये बंद हमने लिखना पड़ेगा। और सफ़ में ये मिलकर आया है तो फिर हमें ये खुला लिखना पड़ेगा अंदर से। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि स्टार्ट में बंद होता है और एंड पर बंद होता है अगर सेपरेट हो फ़े। इसी तरीके से काफ का है, काफ भी सेपरेट अगर होगा स्टार्ट में या एंड पर तो फिर बंद होगा, और अगर सेंटर में आएगा तो वो फ़े की तरह खुला होगा। बस यही एक इम्पोर्टेंट की है फ़े और काफ को लिखने की। इसके बाद सीन है। सीन को हम 3 तरह से लिखते हैं। एक तो सीन, वाव, नून और काफ वगैरह के साथ जब आएगा तो इसके 3 दंदे जो हैं वो मुकम्मल बनेंगे और फिर वाव हम एंड पर लिखेंगे। ये 3 दंदे बनेंगे इन अल्फाज के साथ। नून के साथ लिखना है तो इस तरीके से सुन। इसके बाद अगर बे फैमिली के साथ आएगा तो तीनों दंदे स्टार्ट में हमारे ये नोक वाले तीनों दंदे बने, लेकिन बे फैमिली के साथ आएगा तो पहला दंदा हम लगाएंगे, इसके बाद दूसरा दंदा थोड़ा सा लगाने के बाद तीसरा गोल कर देंगे। थोड़ा सा उसको गोल करने के बाद आगे ले गए उसको और बे लगा दिया। ये बे। इसी तरीके से जीम के साथ मीम, आइन, जीम फैमिली के साथ मीम, आइन, गाइन वगैरह के साथ ये इसी तरीके से लिखा जाएगा। काफ के साथ भी ये मैंने लिख कर दिखाया हुआ है। से फ़े भी लिखते हैं। अभी हमने फ़े के बारे में पढ़ा कि फ़े अगर किसी के साथ मिलकर आएगा तो उसको हमने खुला लिखना है। तीसरी जो शेप है सीन की वो ये है कि इसका पहला दंदा, और ये सिर्फ रे के साथ आता है, पहला दंदा बे की के सिरे की तरह हम लगाएंगे और उसके बाद ये जस्ट हमने मोटा कर देना। रे के साथ सीन की ये शेप बनेगी जिस तरह हम शरीर। डॉट जो है चारों कोनों उनके बराबर होने चाहिए। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। और आज हमारे हुरूफ तहजी तमाम अल्फाज को किस तरीके से हुरूफ को कैसे मिलाना है ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी प्रैक्टिस करें, गौर से देखें। थैंक यू सो मच।